तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। मैं आप लोगों को दिल से नमस्कार करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करने आए हैं जंतर मंतर पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे नई दिल्ली में आंदोलन हुआ था। आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके पेपर हर बार लीक हो जाते हैं। जैसे कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, उसी पेपर को लेके हम लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। उस आंदोलन में सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। और जो हमारे साथी गए, हमारे युवा साथी जितने गए, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। वहां से लोग घायल होके भी आए हैं। क्या सरकार ऐसे करेगी हम लोगों के साथ? क्या हम लोगों को अब ये अधिकार नहीं है कि हम अपने न्याय के प्रति आवाज उठा सकें? क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं हैं? अगर हम लोग देश के नागरिक हैं तो हम देश के नागरिक होने के नाते क्या हम अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते? क्या हम अपने न्याय की मांग नहीं कर सकते हैं? अगर हम अपने न्याय की मांग कर सकते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हर बार ऐसे होता है, हमारे देश में पेपर लीक होते जा रहे हैं और हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस पे ध्यान ही नहीं है। उनका इस पे ध्यान ही नहीं है। सब अपनी अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में पड़े हैं, बट कोई स्टूडेंट की समस्या नहीं हल कर पा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट देश के भविष्य हैं, उनको कोई नहीं देखेगा। बस उनको क्या चाहिए, वोटे चाहिए और उनको पैसा चाहिए। पैसे के पीछे भागते हैं। अगर हमारे देश का विद्यार्थी अच्छा ना हो, अगर विद्यार्थी आगे ना बढ़े, तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? बताइए। अगर हमारा विद्यार्थी, हमारे देश के जितने बच्चे हैं, अगर ना पढ़ाई करें तो क्या हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? देश चल पाएगा आगे? अनपढ़ों से देश चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। जब अनपढ़ों से देश नहीं चलेगा तो पढ़े लिखों का सम्मान भी करना सीखिए। अगर पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसके पीछे का राज समझिए। जैसे हमारे और साइंटिस्ट हैं, एक क्या नाम का, सोनम वांगचुक, उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने बहुत परिश्रम कर रहे हैं इस समय। वो कम से कम 15 से 20 दिन उनको हो गए, उन्होंने अन्न का पान नहीं किया है, अन्न सेवन नहीं किया है, खाना तक नहीं खाए। बताइए। ऐसे लोगों की हमारे देश में जरूरत है। बट जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, उन्हें सरकार तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देती। अगर हम लोग देश के लिए ना लड़े, ऐसे अपनी अयाशी की जिंदगी जिए, तो सरकार से कोई मतलब नहीं है। अरे जब उनको विरोध करना ही, सरकार को विरोध करना है, तो लड़ाई झगड़ा का, जैसे बलात्कार हो रहे हैं, इनका विरोध करिए, तो हम समझे कि हाँ, आप सही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जितने विद्यार्थी हैं, वो सुसाइड होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे जितने विद्यार्थी हैं, उनका पेपर जब लीक हो जाता है तो वो सुसाइड होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। उनका जवाब कौन देगा? सरकार देगी। सरकार तो किसी काम में नहीं आ रही है। उसको बस क्या चाहिए, हम लोगों से वोटे चाहिए। बस उसको सत्ता दिला दीजिए। बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, उसके हाथ में सत्ता पहुंच जाए। उसका अधिकार चलना चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो। तो ऐसे हमारे देश में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हमारे देश के विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश हमारा फिर जहाँ है वहीं नहीं, बल्कि इससे और पीछे चला जाएगा। कौन कहता हम आजाद हो चुके हैं? जितना हम पहले गुलाम थे, उससे कई गुना तो हम गुलाम हो चुके हैं। लोकतंत्र के प्रति आवाज उठाना क्या गुनाह है? क्या समानता का अधिकार नहीं है हम लोगों को? बहुत से बच्चे हैं, सुसाइड होकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। उनके माता पिता को कौन जवाब देगा? ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये जवाब देंगे? कौन देने आएगा? बताइए। तो आप लोग खुल करके विरोध करिए, क्योंकि अभी हम लोगों का मौका है। अगर इस मौके को नहीं समझोगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी और संकट में जाएगी। हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है। जब विरोध करना चाहते हो तो विरोध करो गलत चीजों का। सरकार को अगर विरोध करना है तो गलत चीजों का विरोध करे। जैसे कि हमारे देश में बलात्कार हो रहे हैं और गुंडाई हो रही, इन चीजों को खत्म करो, नष्ट करो।
वो सब नहीं होगा। बस विद्यार्थियों का जीवन खराब कर दो। पहले तो वैकेंसी निकालते हो, उसके बाद में बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हो, पेपर लीक कर देते हो। अब यहाँ गरीब फैमिली के स्टूडेंट जैसे तैसे पढ़ाई करके अपनी तैयारी कर पाते हैं, उसके बाद में जिस दिन पेपर देने की बारी आती है उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बेचारे क्या करेंगे, सुसाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ना तो घर पे जवाब दे पाएंगे, ना तो अपने आप को जवाब दे पाएंगे। तो उनके अंदर बस यही आता है कि आत्महत्या ही कर लो, तो बेचारे सुसाइड होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन उनको जवाब कौन देने आएगा, उनको न्याय कौन देगा, उनके माता पिता को कौन समझाएगा, उनके माता पिता की कौन जिम्मेदारी लेगा? है कोई? नहीं है। किसी का बच्चा खो रहा है, किसी का घर का सहारा जा रहा है, लेकिन अपने देश को क्या कहा जाए। आप लोग एक साथ रहिए, ठीक है, आप लोग खुल के विरोध करना। ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। गलत के प्रति अगर आवाज उठाओ तब भी सरकार को लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। गलत हम लोग नहीं कर रहे हैं, गलत आप लोग कर रहे हैं, जो देश के लिए खिलवाड़ बना करके रखे हो। देश का भविष्य आप बिगाड़ रहे हैं। अगर देश का भविष्य नहीं बिगाड़ते तो आप बच्चों के साथ रहते, आप स्टूडेंट के साथ रहते। आप देश का भविष्य बिगाड़ रहे हो और बनाना चाहते हो विश्व गुरु। विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? अनपढ़ों से विश्व गुरु ऐसे तो बनेगा नहीं। अगर आप लोगों के जैसे हों तो हो सकता बन जाए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, बस एक बार सब लोग मिल करके आ जाइए, उसके बाद में देखते हैं परिणाम। सरकार को जितना पड़ेगा, अगर नहीं जितती है तो दूसरी सरकार बनेगी, ऐसा तो है नहीं भाई। कितने अभी 1.5-2 साल के बाद इलेक्शन आएगा, उसके बाद में इनका इस्तीफा हो जाएगा, ये तो यहाँ से हट जाएंगे। फिर कोई अच्छा लीडर हम चुनेंगे जो हमारी बातों को रख सके, जो हमारी बातों को सुन सके, उसको हम सत्ता देंगे, समझे? आंदोलन सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं होता, आंदोलन सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं होता, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए होता, और अन्याय के प्रति होता है, और किसानों की जो मांग होती है उनके लिए होता है। ये तो है नहीं कि अन्याय के लिए आंदोलन किया जा रहा है, कि आपसे कोई गलत काम के लिए बोला जा रहा है कि नहीं ये करना ही पड़ेगा आपको। आप लोग करते क्या हो? आप लोग प्रिंस बन के रहते हो, हमें कृष्ण बना के रहते हैं। यानी कि आप लोग राजकुमार बनना चाहते हो, हमें पुजारी बना करके रखना चाहते हो, कि मैं आप लोगों की पूजा करता रहूं, आप लोग राजकुमार बन के बढ़िया अयाशी की जिंदगी जीते रहो। हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी उतना हक है जितना आपका है। आपके हाथ में पैसा है, हमारे हाथ में पैसा नहीं। आपके हाथ में सत्ता है, हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। फर्क इतना है। लेकिन आप थोड़ी सी सत्ता पा जाते तो आप अपने आप को मजबूत समझते हो, आप गरीबों की आवाज सुनना ही भूल जाते हो। ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, कैसे ये देश चलेगा? जब आप ही लोग हम जैसे स्टूडेंट की आवाज नहीं सुनोगे तो कौन सुनने आएगा? कहाँ जाएंगे, किसको आवाज सुनाएंगे? कोई है सुनने वाला? बताइए। आंदोलन का विरोध करना गलत है। अगर हम लोग सही चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उसका विरोध मत कीजिए। हम लोगों को न्याय चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मौके पे अगर हम टैग नहीं पढ़ेंगे तो इनको इस्तीफा नहीं मिलेगा। अगर इस्तीफा नहीं मिलेगा तो पेपर बार बार लीक होते रहेंगे, और जब पेपर बार बार लीक होंगे तो बच्चे सुसाइड करेंगे। बच्चे जब सुसाइड करेंगे तो आत्महत्या तो करेंगे ही, क्योंकि उनके पास मजबूरी है। तो धर्मेंद्र प्रधान को क्या चाहिए? इस्तीफा। वो इस्तीफा दे दें। बाकी अगर आप लोग हमारी वीडियो से, हमारी बातों से सहमत हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, और आप लोग
बस सपोर्ट करते रहे, मैं आप लोगों के बीच में ऐसे शानदार वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।